नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। आप क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं, और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है ये हम देखेंगे। तो होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी हम डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, खुश है, दुखी है, सैड है या गुस्से में है, कौन सी एनर्जी में है आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और फिर हम कैंडल के जरिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आप उनको याद कर लीजिए। किसी चीज को लेकर खुद ही उन्होंने रोक के रखा है, बहुत जिद्दी, थोड़ी सी जिद हो सकती है, गुस्सा है, अपने को खुद ही उन्होंने रोक के रखा है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा। अपने ही जैसे कि खुद ही अपने ऊपर ही सारी लिमिटेशन, जो भी पाबंदी है, जो भी बेड़ियां है, खुद ही उन्होंने अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी है किसी जिद की वजह से। अंदर से बहुत आपको याद कर रहे हैं, काफी मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो खुद ही जैसे कि अपने को कंट्रोल किया हुआ है, खुद ही अपने को रोक के रखा हुआ है। ये उनकी जिद हो सकती है, उनका गुस्सा हो सकता है, जो भी है, लेकिन आपके लिए फीलिंग तो है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप बात करो, आप कुछ एक्शन लो, आप सामने से बात करने की ट्राई करो, आपको जो सही लगे आप करो, लेकिन वो खुद से आपके पास आना नहीं चाहते। फिर चाहे उनको कितना भी अंदर से दिल उनका कितना भी दुखता हो, कितना भी उनको आपसे बात करने का मन हो, कितना भी अंदर से वो तड़प रहे हो, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। ये है उनका कि आप बात करना शुरू करो, आप सामने से कुछ एक्शन लो, आपको जो करना है वो करो, तो वो जरूर आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो खुद से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये उनकी जिद हो सकती है। या तो आप दोनों ही जैसे कि जिद में आकर अ, आप दोनों ही जैसे कि अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हो, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, कोई किसी के आगे सॉरी नहीं बोलना चाहता। प्यार दोनों के है, दोनों का दिल ही तड़प रहा है, दोनों ही एक दूसरे के बिना मर रहे हो, तड़प रहे हो, हाल जो है वो बेहाल हो रखा है, लेकिन कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। ऐसा है, प्यार तो है लेकिन अपने अपने नेचर की वजह से दोनों ही परेशान हो रहे हो। कभी कभी हमें देखो, कभी कभी हमें अपना पार्टनर भी परेशान नहीं करता है, लेकिन हमारी खुद के नेचर की वजह से हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। कभी कभी हमें दूसरा कोई तकलीफ नहीं देता, लेकिन हम कभी कभी खुद के नेचर की वजह से खुद को तकलीफ देते हैं। ऐसा भी होता है। हम हमेशा ही दूसरों के ब्लेम करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने बात नहीं की, उसने कॉल नहीं किया, उसने ये नहीं किया। लेकिन कभी कभी अगर खुद को अंदर से हम झांक के देखें तो गलती सच में उन्हीं की है या नहीं, आपको समझ में आ जाइए। कभी कभी खुद कुछ गलतियां हमारी भी होती है, हमारा नेचर भी ऐसा होता है, हम खुद भी ऐसी गलती कर देते हैं और फिर ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। तो ये है कि इसी वजह से वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज्यादा उनका दिल तड़प रहा है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। प्यार है, फीलिंग है, सब कुछ ही है, लेकिन एक गुस्सा है, एक जिद की वजह से ये रिश्ता जो है वो रुका हुआ है। जिद भी है, गुस्सा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, पैशन भी है। एक जैसे कि खुद ही अपने ऊपर एक लिमिटेशन डाल दी है, खुद ही जैसे कि
कुछ बाउंड्री उन्होंने अपने ऊपर डाल दी है और खुद ही उसमें फंस के रह गए, खुद ही उसमें कैद हो गए हैं, अपने पैरों पे खुद ही जैसे कि बेड़ियां उन्होंने डाल दी है, ऐसी उनकी सिचुएशन है। आपके बिना रहा भी नहीं जाता, आपसे कुछ कहा भी नहीं जाता, सोचते हैं बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, फिर खुद ही अपने को रोक लेते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको ना नहीं कर रहा है, लेकिन खुद ही अपने को रोक रहे हैं, खुद ही बात भी करना चाहते हैं, खुद ही अपने को रोक भी रहे हैं, ऐसे ही है उनकी सिचुएशन। जैसे कि गला भी नहीं जाता, निगला भी नहीं जाता, अटका हुआ है कुछ ऐसा, ऐसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर की है। आपके बिना रहा भी नहीं जाता और आपसे कुछ कहा भी नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए, आपसे बात नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि आप कभी उनको समझ नहीं पाओगे, आप कभी उनकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाओगे, चाहे वो आपके लिए कितना भी कर ले, कितना भी वो आपके लिए कितना भी कुछ कर ले, अगर वो आपके लिए अपनी जान निकाल कर, अपना दिल निकाल के भी अगर आपके कदमों में रख दे, तो भी आप कभी उनके प्यार को समझ नहीं पाओगे। तो एक रिग्रेट उनको फील हो रहा है कि कभी आप उनके प्यार को समझ ही नहीं पाओगे। आप बार बार उनसे बात नहीं करके, आप जो उनके ऊपर ये जो जुल्म ढा रहे हो, आप उनको ये जो आप मेंटली इमोशनली आप ये जो उनको टॉर्चर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कभी उनको समझ ही नहीं पाओगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, और आपके ऐसे बिहेव की वजह से उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या उनको कितना उनका दिल कितना तड़प रहा है, उनको क्या फील हो रहा है, वो किस हालात से गुजर रहे हैं, ये आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, ये कभी आप सोच ही नहीं पाओगे। आपके ये जो आपका ऐसा जो बिहेवियर है, बर्ताव है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक उनको जिंदा आप उनको मार रहे हो। एक एक होता है कि फिजिकली आप किसी को थप्पड़ लगाते हो तो वो दिखता भी है कि हाँ इसने थप्पड़ लगाया, वो है। और एक कोई अगर आपको कुछ ऐसे कभी आपका दिल दुखता है, अंदर से अगर आप मरते हो, कोई आपको अंदर से चोट पहुंचाता है, आपके दिल को चोट पहुंचाता है, तो वो दिखता तो नहीं, लेकिन वो तकलीफ तो जो थप्पड़ मारता है उससे कई ज्यादा तकलीफ उसको होती है जिसका दिल टूटता है, जिसका दिल दुखता है। तो आप उनका दिल दुखा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको इमोशनली मेंटली आप उनको चोट पहुंचा रहे हो, आप उनको एक कहीं ना कहीं ये आपका बिहेवियर उनकी जो मेंटल कंडीशन है उनको इफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका बिहेवियर उनको काफी अंदर से तोड़ रहा है, अंदर से काफी वो बहुत ज्यादा उनकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो अंदर से टूट रहे हैं, बहुत कुछ उनके अंदर बदल रहा है। तो ये आपका बिहेवियर उनको अंदर तक एक झकझोर के रख देता है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बार बार ना चाहते हुए भी हद से ज्यादा आपके ख्याल आना और किसी चीज में मन नहीं लगना, तो उनको ये सब, आप ये जो उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको ये आपका डिसीजन, ये जो आपने जो कदम उठाया है, आप उनसे बात ना करने का, ये जो आपका डिसीजन है, उससे उनको काफी गुस्सा आ रहा है। इसी वजह से डाइस ने भी बार बार जिद और गुस्से की मुझे ज्यादा फीलिंग आ रही थी। उनको इसी बात पे आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट है, अगर ऐसे ही ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको आपकी इसी बात से बहुत ज्यादा वो चिढ़ रहे हैं, उनको बहुत चिढ़ आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या सब ड्रामा आपने लगा रखा है, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी मन किया तो बात की, कभी मन नहीं किया तो नहीं की, ये क्या सीन है, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। तो उनको ये सब चीजों से काफी उनका दिल दुख भी रहा है और आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बस ना ही तो आपको कुछ कह पा रहे हैं, ना ही तो कुछ कर पा रहे हैं।
अंदर से उनका दिल काफ़ी जल रहा है, अंदर से उनका दिल जो है काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है, काफ़ी उनका दिल अंदर से तड़प रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या सब आपने लगा रखा है, बात-बात में बात ना करना, नाराज़ हो जाना। ये कोई बात हुई जो भी है आप अगर बोल देते हो तो इसमें क्या आपका बिगड़ जाता है? बात ना करने से कोई हल नहीं निकलेगा। जब बात करोगे तभी जो भी आपके गिले शिकवे है, जो भी किसी बात को लेकर अगर नाराजगी है तो बात करने से उसका कोई हल निकलेगा। ऐसे बार-बार आप बात बंद कर देते हो करना, तो ये उनको आपकी बात बिल्कुल रास नहीं आती है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार की कदर नहीं करते हो, आप उनके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करते हो, ऐसे बार-बार आप उनसे बात करना बंद कर देते हो, तो कहीं न कहीं ये उनके प्यार की डिसरिस्पेक्ट है। आप शायद उनके प्यार को अभी समझ नहीं पाए हो, शायद अगर आप उनके प्यार को समझ पाते तो आप कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेते। अगर आप उनसे बात करना बंद करने में पहले आप 100 बार सोचते कि उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या आप ऐसे उनसे बात नहीं करोगे तो आपके बिना उनका क्या हाल होगा, उनकी उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, उनको कितनी चोट पहुंचेगी। अगर आप सही में उनके दिल तक पहुंचे होते हैं, सही में आप उनको प्यार करते होते, तो आपको ये समझ में आता कि आपकी ये हरकत उनको कितना तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, बार-बार उनसे बात करना बंद कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको उनके दिल तक अभी तक आप पहुंचे नहीं हो, कहीं न कहीं आपको उनकी कोई कदर ही नहीं है। आप अपने आपके मन में जो भी आया वो कर देते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि रिश्ता जो है वो 2 लोगों से बनता है, तो फिर उसको तोड़ने का हक आपको किसने दे दिया? रिश्ता जब बनाते हो तो 2 लोग साथ में मिलके रिश्ता बनाते हो, तो फिर रिश्ता तोड़ने का हक आपको अकेले को किसने दे दिया? आपको एक बार पूछना तो चाहिए, उनसे बात तो करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जब आपका मन किया बात की, जब आपका मन किया आपने बात करना बंद कर दिया। ये कोई ये प्यार थोड़ा होता है, ये तो टाइम पास या तो ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे जब मर्ज़ी आए बात करते हो, जब मर्ज़ी आए तब नाराज़ होके रूठ के बैठ जाते हो। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आप अभी तक उनको समझ नहीं पाए हो। अगर आप उनको समझ पाए होते या तो कम से कम आप अपने दिल को भी समझ पाए होते तो आप ऐसा कदम कभी ना उठाते। आप एक बार सोचते कि उनकी क्या हालत हो रही होगी मेरे बिना। उनको कितना उनका दिल कितना दुख रहा होगा मेरे इस हरकत की वजह से, तो आप एक बार ज़रूर ये सोचते। लेकिन आप सिर्फ़ अपने ही बारे में सोच रहे हो। प्यार का मतलब है कि आप सामने वाले के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो। आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपको उनसे किसी बात को लेकर कोई शिकवा है, शिकायत है तो आपने बात करना बंद कर दिया और आपको लग रहा है कि बस अब अ, मेरा दिल नहीं बात करना चाहता तो आपने बंद कर दिया बात करना। लेकिन आप दूसरों के बारे में भी सोचो जो आपको चाहते हैं, जो आपकी एक आवाज़ के लिए आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए जो अपना पूरा दिन लगा देते हैं। एक बार आपकी आवाज़ सुनने के लिए, एक आपके मैसेज पे वो सब कुछ इधर-उधर करके वो दौड़े भाग के चले आते हैं। आप उनके बारे में तो एक बार सोचो जो आपके लिए इतने मरते हैं, जो आपके प्यार में इतने तड़पते हैं। उनके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपने तोड़ा है। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपने वार किया है, उनके इमोशंस को आपने तोड़ा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर और ये जो घाव है, ये ऊपरी घाव से भी बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, कुछ ज़ख्म दिखते नहीं है। अगर आप किसी को थप्पड़ लगाते हो तो दिख भी जाता है, लेकिन आप किसी को इग्नोर कर देते हो, किसी को कोई गाली वगैरह कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो या तो ऐसे ही किसी को आप रिप्लाई नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो ये ऐसे घाव है जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन अंदर से तोड़ देते हैं। तो उनको लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा आप उनको ऐसे जख्म दे रहे हो जिसकी भरपाई होना अ, नामुमकिन है या तो बहुत वक्त लग जाएगा। और
वो ये भी सोच रहे हैं कि वो बार-बार आपको ऐसा मौका नहीं देंगे। अब वो आपसे प्यार करते हैं, इसी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब उनके बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब तक वो ये सब चीजें वो झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, तब तक वो इस ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब जब पानी सिर से ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तब वो ये आपकी ये सारी बातें जो है वो उनको अच्छे से सबक सिखाना, आपको अच्छे से उनका जवाब देना भी उनको आता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो आपके प्यार के आगे हमेशा ही झुक जाते हैं, हमेशा ही वो इन सब चीजों को लेट गो करके फिर से वो आपके साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिल नहीं दुखता। अगर बार बार आप उनका दिल दुखाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए उनको खो दो, ऐसा भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं। कि उनकी भी एक हद होती है, उनकी भी सहन सहन करने की एक लिमिट होती है। जब तक उनसे ये हो पाएगा, तब तक वो ये सब नखरे झेलेंगे। एक हद के, एक लिमिटेशन के बाद अगर पानी जो है वो सिर से ऊपर चला जाएगा, फिर चाहे आप उनको कितना भी मनाओ, कितना भी मैसेज करो, वो फिर आपसे बात नहीं करेंगे। जब आपको प्यास लगी होती है, या तो जब आपकी अ, इच्छा होती है, तब तक अगर आपको कोई पानी पिला देता है, या तो जो आप किसी के मैसेज का वेट करते हो, तो कुछ टाइम के अंदर अगर उनका कॉल मैसेज आ जाता है, तो वो आपको खुशी देता है, सुकून देता है। लेकिन जब एक हद के बार, या तो जब बहुत टाइम के बाद जब वो चीज मिलती है, तो फिर वो चीज मिले ना मिले उसका कोई वजूद नहीं रह जाता है। जब सीने से जान ही निकल जाए, उसके बाद अगर कोई आपको गंगा जल भी लाके पिला दे, तो उसका कोई वजूद नहीं है। जब इंसान जिंदा होता है, जब उसको पानी की जरूरत थी, तब अगर आप उनको एक घुट भी पानी पिला देते, तो भी बहुत उनके लिए बहुत बहुत था। लेकिन किसी की जान ही निकल जाए, उसके बाद आप उनको चाहे कितना भी पानी पिलाओ, चाहे कुछ भी कर लो, फिर वो चीजें जो है वो उसके कोई मायने नहीं है, वो चीज फिर बेकार ही है। जो चीज टाइम पे मिले उसी चीज की कदर होती है। टाइम के बाद अगर चाहे फिर आपको वो चीज मिले भी, तो भी वो ना के बराबर है, फिर वो चीज आपके कोई काम की नहीं रहती। तो वो आपका एक वक्त तक वो इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आप एक वक्त तक कुछ टाइम रहते, अगर आप उनसे रिश्ता ठीक नहीं करते हो, तो फिर वो आपका इंतजार करते करते फिर ये कहीं ये ना हो कि फिर उनका इरादा ही बदल जाए। इंसान की भी एक हद होती है, एक लिमिटेशन होती है। जब वो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा अगर बहुत आप उनको सताओगे, तो कहीं फिर ये ना हो कि फिर आप उनको हमेशा हमेशा के लिए खो दो। ऐसा ना हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी भी एक हद होती है। जब तक वो सह पाएंगे ये सब चीजें, तब तक वो सहन कर लेंगे। लेकिन फिर एक लिमिट के बाद वो, अगर फिर आप उनके ऊपर चाहे कितना भी प्यार बरसाओ, फिर भी वो फिर वापस नहीं आएंगे, लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं, इसी वजह से वो आपको बार बार मौके दे रहे हैं, इसी वजह से वो बार बार आपको, आपकी गलतियों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, बार बार आपको माफ कर रहे हैं, बार बार आपको आपके इतने हर्ट करने के बावजूद भी वो फिर, अगर आप एक आवाज भी उनको देते हो, एक भी मैसेज करते हो, तो दौड़े भागे वो फिर से आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि जब मर्जी की आपने उनको बुला लिया, जब मर्जी की आपने उनको नो कांटेक्ट में, ब्लॉक में डाल दिया, या तो बात करना बंद कर दिया, जब मर्जी की बात करना स्टार्ट कर दिया, तो वो दौड़े भागे आपके पास चले आएंगे। मतलब कि उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इसी वजह से वो हर बार आपकी हर एक गलती को नजरअंदाज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, या तो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकते। चाहे तो वो भी आपके साथ सेम वैसा बर्ताव कर सकते हैं, जैसा जैसा बर्ताव आप उनके साथ, जैसा बिहेवियर आप उनके साथ कर रहे हो, सेम वैसा वो भी आपके साथ कर सकते हैं।
लेकिन वो ये सोचते हैं कि अ, आपके ऐसे बर्ताव से मुझे इतना हर्ट हो रहा है, तो अगर वो भी आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको भी वो ऐसा हर्ट होगा, तो इसी वजह से वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। वो हर बार आपको माफ कर देते हैं, हर बार वो आपके एक मैसेज पर, एक कॉल पे वो हर बार आपको फिर से रिप्लाई करने लग जाते हैं, फिर से वो आपसे बात करने लग जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आपने उनको इतना सताया, इतना तड़पाया, अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, अब हम आपको ब्लॉक कर देते हैं, हम आपसे बात करना बंद कर देते हैं। वो कभी, अगर वो चाहे तो वो भी आपके साथ सेम उसी अंदाज में आपको जवाब दे सकते हैं, जैसे आप उनके साथ, जैसा आपका बिहेवियर है सेम वैसा बिहेवियर वो भी आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करते, इसी वजह से हर बार वो आपके प्यार के आगे झुक जाते हैं। हर बार वो आपके एक मैसेज पर वो दौड़े भागे चले आते हैं आपके पास, और चाहे आप उनके 10 मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते हो और वो आपके एक मैसेज पे वो दौड़े भागे चले आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं। कभी वो अपने दिल के आगे कभी दिमाग को बीच में लाते ही नहीं है। वो कभी दिल में कभी वो दिल के आगे कभी दिमाग को बीच में डालते ही नहीं है। कभी वो सोचते नहीं है कि इसमें क्या मेरा फायदा है, क्या नफा है, क्या नुकसान है। वो कभी दिमाग को उन्होंने बीच में नहीं डाला है। वो प्यार करते हैं तो सिर्फ आपसे प्यार ही करते हैं, इसी वजह से हर बार वो आपकी हर एक गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन आपका ये बार बार उनसे बात ना करना, ये उनको बहुत ज्यादा सता रहा है, तड़पा रहा है, और उनको लग रहा है कि आप उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। वो जितना आपसे पोलाइटली बात कर रहे हो, वो जितना झुकते हैं, आप ज्यादा उनको झुका रहे हो। ऐसा उनको लग रहा है कि आपके प्यार की खातिर वो झुक रहे हैं, तो आप उनको ज्यादा झुका रहे हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ आपके प्यार की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये आ, उनके प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये सब हो रहा है। शायद उन्होंने आपको इतना प्यार नहीं दिया है, शायद आप वो आपको इतना प्यार नहीं कर पाए, इतना आपको समझ नहीं पाए, तभी आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो काफी, जैसे कि पानी बिना मछली तड़पती है, वैसे ही वो आपके बिना छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस काफी, सिर भारी काफी। जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उसका असर सीधा हमारे बॉडी पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पेन, एक थकावट और लेस इंटरेस्ट हो जाता है। जब मन कहीं लगता नहीं है किसी चीज में, तब हम अपने माइंड को जबरदस्ती और चीजों में डाइवर्ट करने की, और चीजों में उनको घुसाने की कोशिश करते हैं। तो और हमें बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। हम जब किसी को प्यार करते हैं और उनके साथ जब हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने काम पे, जॉब पे, अपने बिजनेस है, जो भी दूसरे कामों में हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कराने में लग जाते हैं। लेकिन ये करने में आपकी डबल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आप अपने माइंड को जितना डाइवर्ट कराने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी जो है वो डबल वेस्ट हो जाती है, और आपको एक, आपकी बॉडी में एक पेन रहता है, एक थकावट सी फील होती है। जो थकान है वो फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली थकावट फील होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेंटली थकावट उनको फील हो रही है, क्योंकि दिल जो है वो बार बार आपकी तरफ दौड़ा भागा चला आता है और आपके दरवाजे बंद होते हैं, तो फिर वो फिर से वहीं से थक हार के वापस लौट जाते हैं और अपनी एनर्जी को दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी जो है वो काफी एनर्जी ज्यादा लग भी रही है और काफी एनर्जी वेस्ट भी हो रही है। तो काफी वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहे हैं आपके लिए।
और उनको लग रहा है कि आप प्यार देते तो हो, लेकिन आप सूद समेत फिर वापस भी ले लेते हो, आप फिर हिसाब किताब बराबर कर देते हो, प्यार देते भी हो और आप बाद में दर्द भी इतना दे देते हो कि फिर आप हिसाब बराबर कर देते हो। आप प्यार भी बहुत उनके ऊपर, आप प्यार की बारिश भी बहुत करते हो। पहले आप उनको प्यार की अपनी बारिश में आप उनको भिगो देते हो और फिर आप एक कतरे कतरे के लिए उनको तरसाते हो, तड़पाते हो, परेशान कर देते हो। तो उनको लगता है कि आप पहले तो प्यार देते हो, पहले तो आप प्यार की आदत डालते हो, पहले तो प्यार की बारिश कर देते हो और फिर आप एक कतरे के लिए उनको तड़पा देते हो। तो ये आपकी आदत जो है, एक एक बाजू से मारना, एक बाजू से तारना, कभी प्यार बरसाना, कभी प्यार के लिए तरसाना, ये आपकी आदत उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपको बहुत चाहते हैं, आप आपके प्यार की वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके प्यार की उनको काफी जरूरत भी है, लेकिन उनको लगता है कि आप जितना प्यार देते हो सूद समेत फिर वापस भी कर लेते हो, फिर वापस भी ले लेते हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। जब आपका मन किया तब बात की, जब आपका मन किया तब नजदीक आए, फिर छोटी बात को लेकर दूर हो गए। कभी कभी बातें इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा बड़ी बना देते हैं। देखो, आप जिसको प्यार करते हो, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, कोई ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं होता है। बस यही होता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, मेरे लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बस यही होता है। उससे ज्यादा और कुछ कोई बड़ा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बात को बड़ा इशू बना देते हैं, छोटी बात का राय का पहाड़ बना देते हैं, छोटी बात का बड़ा इशू बना देते हैं और फिर बात करना बंद कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस, अगर आप थोड़ा अपने दिल को संभाल सको तो चीजें इतनी खराब होती नहीं है। जितना आप उसको बड़ा करके, जूम करके आप जितना उनको देखते हो, उतना ये चीजें इतनी खराब भी नहीं होती है। लेकिन आप चीजों को ज्यादा खींच लेते हो, पकड़ लेते हो और राय का पहाड़ बना देते हो। तो आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि बात इतनी इतनी भी कोई इतनी भी कोई बड़ी बनी नहीं थी, इतना भी कोई इशू नहीं था, आपने ऐसे ही बात करना बंद कर दिया। कोई इतना कोई बड़ा कोई उन्होंने कोई आपका कोई इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं कर दिया था कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो छोटी मोटी बात का ही आप दिल पे ले लेते हो। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कभी स्पोर्ट्स स्पिरिट रखनी चाहिए रिलेशनशिप में, हमेशा स्पोर्ट्स स्पिरिट चाहिए। दोनों को, दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। सिर्फ आप अपने अकेले को, आपको दुख हुआ, आपका दिल हर्ट हुआ तो आपने बात करना बंद कर दिया, ये नहीं चलता। सामने वाले का भी देखना पड़ता है। आपको हर्ट हुआ है तो भी आपको उनसे बात करनी पड़ती है। कम से कम उनका दिल तो, आपका दिल टूटा है, कम से कम उनका दिल तो रह जाए, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए। बस मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझे उन्होंने ऐसा किया, मुझे ऐसा क्यों, बस आप मेरे अपने ही बारे में सोचते रहोगे तो फिर आपके रिश्ते का, आपके प्यार का फिर क्या होगा। तो प्यार में हमेशा सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए। तो प्यार में हमेशा एक स्पोर्ट्स स्पिरिट लेके आना चाहिए कि चाहे जो भी हो हम साथ में रहेंगे, चाहे दिल कितना भी टूटा है, तड़पा है, लेकिन फिर भी उनके बारे में सोचना चाहिए। यही होती है स्पोर्ट्स स्पिरिट। तो उनको लगता है कि आप हमेशा अपने बारे में, अपने दुख को ज्यादा आप बड़ा बना देते हो, सामने वाले के दुख को फील नहीं करते हो। आपको हर्ट हुआ, आपका दिल हर्ट हुआ तो आप उनको इतना बड़ा बना देते हो, लेकिन सामने वाले का दिल आपने तोड़ा, उनको आपने हर्ट किया, उनका दिल आपने दुखाया, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। अपनी पीड़ा जब अपने पे गुजरती है तो हर कोई समझता है, तब हमें सब कुछ समझ में आता है। अपने पे गुजरती है तो हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज्यादा इशू बना देते हैं। लेकिन हम सामने वाले का दिल तोड़ के रख देते हैं, उनको हम कितना पेन देते हैं, उनको कितना तड़पाते हैं हमारे बिहेवियर की वजह से, वो कभी नहीं सोचते। हम
आपसे बात नहीं हो रही है तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, आपका मन किया तब बात की, आपका मन नहीं किया तब आपने बात बंद कर दी। लेकिन सामने वाले को आप कितना दर्द दे रहे हो, कितना तकलीफ, कितना पेन दे रहे हो, ये आप उनके बारे में नहीं सोचते, बस हर हमेशा आप अपने ही बारे में सोचते रहते हो। तो आप पर प्यार भी है लेकिन थोड़ा नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और काफी आपके बिना अच्छा भी नहीं लगता है कि इतना इस रिश्ते में इतना एफर्ट डालने के बाद भी अगर रिजल्ट ऐसा ही मिलना है। हम रिश्ते में अपना कितना कीमती वक्त देते हैं, हम अपना कीमती टाइम कितना इस रिश्ते में देते हैं, रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स देते हैं, अपना दिल, अपना सब कुछ ही आप रिश्तों में डाल देते हो। सबसे आपका कीमती वक्त जो है वो सबसे कीमती होता है। आप किसी रिश्ते में आप उनसे इतना वक्त डालते हो, सारा दिन बातें करना, कॉल करना, मैसेजेस करना, सारा दिन उनकी यादों में रहना, आप कितना टाइम, कितना आपका कीमती वक्त आप उस रिलेशनशिप में डाल देते हो, और फिर आप उसी रिश्ते को ऐसे ही आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप खराब कर देते हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो उनको लगता है कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। इस रिश्ते में उन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाए, उन्होंने भी अपने कितना वक्त, अपने एफर्ट, अपने फीलिंग, इमोशंस लगाए हैं, और आप एक झटके में उन सब चीजों के ऊपर पानी फेर रहे हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो अब से बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिसरिस्पेक्ट, काफी इमोशनली हर्ट, और बहुत ज्यादा आपसे नाराज है। और उनको ये भी लग रहा है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं हम दोनों को और ज्यादा एक दूसरे से दूर कर रही है। ये आपकी हरकतें हमें, हम दोनों में और ज्यादा दूरियां पैदा कर रही है, हम और ज्यादा एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं, वो क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, आज के दिन उनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। आई फील द सेम फॉर यू। जैसा आप उनके लिए तड़प रहे हो, जितना आपको हर्ट हो रहा है, सेम वैसा उनको भी हर्ट हो रहा है, क्योंकि जब प्यार करते हैं तो प्यार में सिर्फ जिस्म, अ, आपका बॉडी ही अलग होता है लेकिन आपके दिल एक हो जाते हैं। तो जैसा आप फील करते हो सेम वैसा ही वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे वो आपको सामने से कॉल नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ वो करेंगे, सब कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वो बस आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हैं। वो बस, और उनका कुछ नहीं है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम यू। हो सकता है कि कोई उनकी गलती हो लेकिन उन्होंने फिर भी आपके ऊपर डाल दिया हो, इसी बात को लेकर आप उनसे नाराज हो गए हो और आपने बात करना बंद कर दिया हो। तो देखो, इंसान है तो गलतियां इंसान ही करता है। हम सब इंसान है, कभी हम, आप भी कोई गलती कर देते हो, कभी आपके पार्टनर कोई गलती कर देते हैं, तो सबके अंदर थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ी बहुत प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट तो रहते ही है। तो आप थोड़ा स्पोर्ट्स स्पिरिट रख के उनको थोड़ा लेट गो कर दो, माफ कर दो, ये सब चलता रहता है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।